क्यों कर रहे हैं जी लोगों को ऑफ रोड? जी ऑफ रोड इस तरह नहीं हो रहा, लोग सफर कर रहे हैं, डंकी लगाने के पर्पज से वो जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ऑफ रोड बिल्कुल किया जाता है। आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा डंकी लगाने के लिए जा रहा है? टिकट है, वीजा है वैलिड उसके पास, उसका वर्क परमिट है, कैसे असेस करते हैं उसको? बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग है। कोई बंदा, उसका फ्रेश पासपोर्ट है, वो पहली बार के ट्रैवल कर रहा है, उसकी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग देखेंगे कि आपके पासपोर्ट पे ऑफ लोड की स्टैंप लग गई, क्या इंपैक्ट होगा अगर नेक्स्ट आपने ट्रैवल करना है? तो जिनके ऑफ रोड की स्टैंप लगी भी है उसके बाद वीजा जारी होते हैं। जो ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं, तो लोग कहते हैं हमने तो अपना जो प्लान था, स्केड्यूल था, टिकट्स करा रखे तो सब कैंसिल करवा दिए, तो उनको भी कोई मसला है पाकिस्तान आए तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए? ऑफ लोडिंग जरूर होती है, जो खुद की दफा मुझे एक्सप्लेन करते थे कि हमने तो डंकी लगाने जाना। अच्छा, अपने मुंह से भी कह देते हैं डंकी लगाने जाना। परमिट है उसको तो एफिडेविट जैसे ग्रेड 17 वो तो कह रहे खत्म कर दिया, कि अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल ज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल एयरपोर्ट्स पर काफ़ी वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को ऑफ लोड किया जा रहा है। लोगों की शिकायत भी हैं क्यों मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर ऑफ लोड किया जा रहा है और अब तक कितने मुसाफिर हो चुके हैं, FIA इतनी सख्त क्यों हो गई है। ये सारे वो सवालात हैं जो आए रोज़ डिफरेंट लोग हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आके हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। डिफरेंट जो हमारी वीडियोज़ होती है उसके नीचे भी सवालात आते हैं, तो कोशिश करते हैं आज इनके साथ जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है उमैर खान साहब। उमैर खान साहब एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, साथ में जो सियालकोट एयरपोर्ट है उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्यों कर रहे हैं जी लोगों को ऑफ रोड? जी ऑफ रोड इस तरह नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल बआसानी जो है एयरपोर्ट से अपना सफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जो कि ऑफ रोड होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई जो डाउटफुल इनका ट्रैवल होता है उनको ऑफ रोड किया जाता है, या उस सवालों को जवाब नहीं दे सकते, या जिनके पास एजेंडा नहीं है बाहर जाने का, या डंकी लगाने के पर्पज से वो जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ऑफ रोड बिल्कुल किया जाता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा डंकी लगाने के लिए जा रहा है, इसके पास ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि एक टिकट है, वीज़ा है वैलिड उसके पास, वो बाहर जाना चाह रहा है, उसका वर्क परमिट है या विजिट के लिए जा रहा है, उसके पास होटल की बुकिंग है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लोग कैसे असेस करते हैं उसको, प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं? देखिए FIA अब तमाम एयरपोर्ट्स पर प्रोफाइलिंग कर रही है, ना सिर्फ सियालकोट बल्कि तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जो है वो प्रोफाइलिंग चल रही है। बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग है। कोई आपको याद होगा यूनान किश्ती हादसा केस, उसके बाद चीजें और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं ताकि जेन्युइन पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करें। मतलब इस तरह के लोग पैसेंजर्स जो ट्रैवल करने की आड़ में डंकी लगाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनके पास एजेंडा ही नहीं है, उनसे पूछा जाता है। जब प्रोफाइलिंग में क्वेश्चंस FIA उनसे पूछती है, इमिग्रेशन पूछती है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। वो ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जिनका मतलब शायद आम बंदा सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ जब उनकी मोबाइल भी चेक कर ली जाते हैं कि कोई किस किस्म के जो लोगों के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो पीछे से पता चलता है कि ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनको पैसे दे के आगे इनके मकासद जो है वो और हैं, या एक मुल्क का सिर्फ वीजा लेते हैं उससे आगे फिर ये डंकी लगाते हैं। तो ऐसे तमाम केसेस जो हैं, जो एयरपोर्ट की FIA है वो एक समझ लीजिए कि फिल्टर है, पाकिस्तान से जेन्युइन पैसेंजर्स बाहर जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकेगा कि जो मतलब पैसेंजर्स हैं जो डंकी लगाने के चक्कर में आए या पाकिस्तान का नाम बदनाम करने या भीख मांगने के लिए, उनको फिर ऑफ रोड किया जाता है। चलिए ये बारे व्यूअर के लिए एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करें कि कोई बंदा, उसका फ्रेश पासपोर्ट है, उसने कभी ट्रैवल नहीं कर रखा, वो पहली बार के ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे? अगर वर्क परमिट के ऊपर जा रहा है, जॉब के वीज़े पर जा रहा है, फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखी जाए? वर्क परमिट है उसको तो एफिडेविट जैसे FIA ने कहा है कि वो एक अटेस्टेशन करवा के लाएगा ग्रेड 17। वो तो कह रहे खत्म कर दिया, कि अभी भी है? देखिए कुछ हद तक है, कुछ हद तक एग्जिस्ट कर रहा है, और बिल्कुल है। और जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं उनसे गुजारिश तो ये होती है कि आप एक तो अपने जहाँ डेस्टिनेशन है उसके पास आप जाने की कोई रीजन हो, आपके पास शो मनी प्रॉपर हो, होटल बुकिंग प्रॉपर हो, आपके पास कोई आप किसी गैर कानूनी काम में पहले इन्वॉल्व ना हुए। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं कि जो झूठ भी बोलते हैं, उनकी तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाया जाता। जो ऑफ रोडेड पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई इशू माजी में किया हो चुका होता है, या किसी और चीज में इन्वॉल्व होते हैं, या पहले डिपोर्ट होके आ चुके होते हैं। तो हमारी तो लोगों से गुजारिश है कि सियालकोट एयरपोर्ट पे तकरीबन 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो सालाना सफर कर रहे हैं। अगर ऑफ लोडिंग इतनी ज्यादा हुई होती तो लोग सफर ही ना कर रहे होते, तो पाकिस्तान से जा ना रहे होते। आप जो है सीट फैक्टर उठा के देख लें, किसी भी एयरलाइन से पूछ लें कि माशाल्लाह लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जेन्युइन पैसेंजर्स जा रहे हैं। ऑफ लोडिंग जरूर होती है, लेकिन वो तमाम लोगों की होती है जो खुद की दफा मुझसे एक्सप्लेन करते थे कि हमने तो डंकी लगाने जाना है, या हमारे पास तो अच्छा अपने मुंह से भी कह देते हैं कि ऐसे पैसेंजर जो कि 8-8, 9-9 की तादाद में जा रहे होते हैं, वो खुद की दफा उनके मुंह से निकल जाता है। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आज फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो श्रीलंका जा रहे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, वहां पे जाके क्या करना है, श्रीलंका की कोई ऐसी चीज बता दें जो आपने देखनी हो, आप टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं, तो आपके पास यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मालूमात होंगी, मैं यहाँ जाऊंगा, उनके पास कोई मालूमात नहीं होती, देयर ब्लैंक। मलेशिया जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, इवन कहीं किसी भी मुल्क में जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि मराकश जाने अगर किसी बात वीजा है, सब कुछ है, तो वो पूछते हैं कि रीजन क्या आपकी जाने की। रीजन अगर ना हो तो
इंस्टेंटली डाउट क्रिएट कर दिया जाता है, हाँ। वो खुद ही पैसेंजर डाउट क्रिएट कर देता है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि शायद ये अच्छा कोई एक ऐसा वाकया बताएं जो भी आपने देखो, जो आप लोग भी देखकर हैरान रह गए हो कि किस तरह इलीगल वे से इलीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाकर पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश की हो किसी फेक वीजा लगाते हैं, फेक वीजा लगा के जाने की कोशिश की जाती है इनकी तरफ से। अच्छा। फटे हुए पासपोर्ट पे जो है एक पैसेंजर था जिसने कहा कि जी मेरा वीजा भी वैलिड है, सब चीजें हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट फटा हुआ था। अगर यहाँ से जाने दिया जाता तो आगे से डिपोर्ट हो जाना था, तो इंस्टेंटली आप फटे हुए पासपोर्ट पे ट्रेवल ही नहीं कर सकते। आपका पासपोर्ट अगर इतना सा भी फटा हुआ है या उस पर किसी किस्म के निशानात है तो वो डाउट क्रिएट कर दिया जाता है। तो आप कैसे जो इमिग्रेशन है कि वो उसको जाने दे आगे से। हम तो कहते हैं कि जेन्युइन पैसेंजर्स बिल्कुल जाएं, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपने तमाम तर चीजें लेके जाएं और बिल्कुल आप ट्रैवल करें। अगर आपके पास कोई आपकी इंटेंशन नहीं है, जिसकी इंटेंशन में डाउट होगा वो इंस्टेंटली घबरा भी जाएगा वहां पे। अच्छा। जिसकी इंटेंशन में डाउट नहीं होगा वो इजीली ट्रैवल करता है। आपने भी किया, मैंने भी किया, बहुत लोग करते हैं और आए दिन कर लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अच्छा चलिए ये बताएं कि ऑफलोड जब किसी को करते हैं, जिसको भी ऑफलोड किया उसके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड का स्टैंप लगाते हैं हर पैसेंजर के? जी बिल्कुल, जो ऑफलोड होते हैं पैसेंजर्स उनके पासपोर्ट में ऑफलोड की स्टैंप लग जाती है। लोगों की शिकायत है कि नहीं लगाई जाती, कोई रीजन नहीं दी जाती, बस आपको कह देते आप फ्लाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई रीजन देकर तहरीरी तौर पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जी जो शिफ्ट ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं एफआईए की इमिग्रेशन हुकाम जो उधर बैठे हुए एयरपोर्ट पे, वो बाहर आके तो तर्जुमानी नहीं कर सकते ना एफआईए की कि जी हमने किस रीजन पे उनको उतारा। हालांकि रीजन बताई जाती है, पूछी जाती है, विदाउट एनी राइम एंड रीजन किसी भी पैसेंजर को ऑफलोड नहीं किया जाता। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, डूबियस ट्रैवल, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक वीजाज और जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पे और किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से आप जाना चाहते हैं या सेटिस्फाई नहीं कर सकते एफआईए पर, आपको ऑफलोड किया जाता है, लेकिन उसकी तादाद उतनी नहीं है जितनी लोग बताते हैं। अच्छा ये बताएं जी, आपके पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप लग गई, क्या इम्पैक्ट होगा अगर नेक्स्ट आपने ट्रैवल करना है? देखिए जी, अगर आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ इस्लामाबाद से या सियालकोट से आपके पासपोर्ट पर ऑफलोड की स्टैंप लग गई है तो आप दोबारा भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते। हाँ, इम्पैक्ट क्या होगा? जो इमिग्रेशन ऑफिसर उसको देख रहा होगा वो क्या उसको देखकर मतलब उसके माइंड में आएगा? या अगर किसी एम्बेसी में आप दोबारा नए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपका पासपोर्ट जब वहाँ पर जाएगा उसके ऊपर ऑफलोड का स्टैंप मौजूद है तो वीज़ा पे क्या असर पड़ सकता है? ऐसे लोग हैं जिनके ऑफलोड की स्टैंप लगी भी है, उसके बाद वीजा जारी होते हैं। ऑफलोड की बुनियादी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है उसको हम सेल्फ ऑफलोड भी कह सकते हैं कि जो बंदा खुद भी कह रहा है कि मैंने वापस चले जाना है, या फॉर इंस्टेंस मैंने नहीं ट्रैवल करना है, या खातून है या आदमी है अगर मैंने नहीं ट्रैवल कर ड्यू टू एनी रीजन, कोई इमरजेंसी होगी बैक होम तो वो वापस चला गया, तो वो भी ऑफलोड ही कंसिडर होगा। अगर एफआईए ऑफलोड कर रही है तो एफआईए रीजन देती है, परफॉर्मा होता है, उस पर लिखा जाता है, तमाम डिटेल दस्तावेजात होती है कि आपको किस वजह से किस बेसिस पे आपको ऑफलोड किया और आपका क्या पासपोर्ट नंबर है। फिर उसके बेसिस पे और उसके बाद भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको ऑफलोड हो गया। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे अगर आप वो दूर कर ले तो आप ट्रैवल कर लें। अच्छा उमर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग सवालात ये पूछते हैं कि वो ऑलरेडी बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो वर्क वीज़ा पर हैं, वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं, 5-7 साल उन्होंने लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह एक कह लें कि एक पैनिक की सिचुएशन थी एयरपोर्ट्स के ऊपर और तरह तरह की स्पेकुलेशंस थी कि आपको बाहर अगर आप पाकिस्तान आ गए तो दोबारा जाने नहीं दिया जाएगा या कुछ ऐसा मामला हो जाएगा। जो ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं, मतलब लोग कहते हैं हमने तो अपना जो प्लान था, स्केजुअल था, टिकट्स करा रखे तो सब कैंसिल करवा दिए, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको भी कोई मसला है, थ्रेट हो सकता है पाकिस्तान आए तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए, ऑफलोड कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग आ रहे हैं वो वापस भी जाते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो 5 साल से 6 साल से 2 साल से 10 साल से वो आ रहे हैं, ट्रैवल करें जिस समय पहले ट्रैवल हो रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो लोग इलीगल डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, डूबियस ट्रैवल विदाउट एनी रीजन जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनके एजेंडा अज़ाइम मुख्तलिफ हैं, उनको ऑफलोड किया जाता है और उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफलोड किया जाता है। ऐसे किसी को ऑफलोड नहीं किया जाता कि आपने शायद ये कपड़े गलत पहन लिए तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। ये भी बातें सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अच्छा। बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफलोड करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, वरना ऑफलोड नहीं होते, लोग जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारे एयरपोर्ट से लोग स्मूथली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात भी हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी बाहर हों और वो किसी इलीगल वे से बाहर चले गए हों माजी में और पाकिस्तान आकर दोबारा वापस जाने की उन्होंने कोशिश की हो, उनको ऑफलोड किया जाए? नहीं जी, ऐसी तो कोई अभी तक हमने नहीं सुना कि जो आज से 15-20 साल पहले कोई चला गया, जिस भी मीन से चला गया, अगर वो वहाँ का शहरी है, अगर वो किसी और मुल्क का शहरी है और पाकिस्तान आ रहा है या वर्क वीजे पे आ रहा है या उसके पास परमिट है, तो देयर इज नो रीजन फॉर एनीबॉडी टू स्टॉप हिम। मतलब एक जेन्युइन तरीके से आ रहा है, जेन्युइन तरीके से वापस जा रहा है।
ठीक है, और कोई मैसेज जो लोग बाहर जाने का इरादा रखते हैं किस तरह प्रिपेयर होकर आए एयरपोर्ट के ऊपर ताकि जो ऑफ लोडिंग या उनके जो खतरात हैं वो कम हो देखिए सके? जी, मैं तो सियालकोट एयरपोर्ट समेत तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की भी बात करूंगा कि जो लोग पैसेंजर्स जाना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल, एक तो वो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट आए, अपने जो आपके टिकट पे टाइम दिया होता है कि आपकी एयरलाइन का अगर टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करें 5 बजे एयरपोर्ट है, क्योंकि आपने एक सर्टेन पैरामीटर से गुजरना है, सिक्योरिटी सेफ्टी तमाम चीजें चेक करवानी, पर FIA के बाद जब आपने जाना तो आपके पास आपके रीजन हो जाने की, आपके पास लेजिटिमेट रीजन हो। अगर आप टूरिज्म पे भी जा रहे हैं तो आपके पास रीजन होगी ना टूरिज्म पे जाने की, आप उससे पहले कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं। FIA का काम है जिन्होंने प्रोफाइलिंग करनी है, उन्होंने सवाल पूछने हैं। जैसे आपको याद होगा कि माजी करीब में मोहसिन नकवी साहब लाहौर एयरपोर्ट गए अचानक दौरा किया, उन्होंने लड़के से जो सवाल किया उसके बारे में आप बाखूबी वाकिफ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो क्या करने जा रहे हैं, वर्क वीजा पे भी नहीं पता कि वो आगे जाके क्या करने जा रहे हैं, कि उन्होंने कभी लाइसेंस ही नहीं लिया पाकिस्तान में और वहां पे ड्राइवरी करने जा रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है। क्रिएट डाउट। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर हमें जब हमने इस पे एक वीडियो की, लोगों ने नीचे आकर कमेंट किए जनाब पाकिस्तान का लाइसेंस तो बाहर UAE में या सऊदीया में इस्तेमाल ही नहीं होता, मुकामी लाइसेंस बनाना है तो वो चलेगा। लेकिन कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मैंने अमेरिका में पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चलाई हुई है। देखिए जी, अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चलाते, अगर आप पाकिस्तान का लाइसेंस ही नहीं है और आप बाहर जाके ड्राइविंग करना चाह रही है तो मतलब सीखेगी वहीं जाके। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं। अच्छा चलें, अब ये बताएं जी, सियालकोट एयरपोर्ट आपका अब मोर देन 80 फ्लाइट्स जो है वीकली जो है वहाँ से कहने कि उसको हैंडल कर रहा है, तो कितनी कामयाबी से चल रहा है, क्योंकि उसको एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है सियालकोट एयरपोर्ट को, सेकेंडली एयर सियालकोट। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं कि सियालकोट एयरपोर्ट 2007 में ऑपरेशनल हुआ और ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहा है, और माशाल्लाह तमाम ऑपरेशन से कामयाबी से चल रहे हैं, चाहे वो आप फ्लाइट ऑपरेशंस कह लें, चाहे आप कार्गो ऑपरेशंस कह लें, वो बहुत कामयाबी से चल रहा है। अभी तक ये मॉडल पाकिस्तान में कहीं भी रेप्लिकेट नहीं हो सका। हालांकि माजी करीब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक जगह पे वीडियो टॉक करते हुए कहा कि जैसे सियालकोट वालों ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपना ड्राई पोर्ट बना लिया, तो हमें भी चाहिए कि हम हैदराबाद या उससे कोई मनिका इलाके में वो चाह रहे थे कोई एयरपोर्ट इस तरह का बन जाए। तो मैं आपको बता चलूँ कि सियालकोट एयरपोर्ट जनूबी एशिया में अपनी नौयत का पहला एयरपोर्ट है कि जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है और अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। बिल्कुल हमसे कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा मंसूबा, कामयाब मंसूबा जो कि चल रहा है। तकरीबन 75 से 80 के करीब जो है बैनुल अक़वामी जो परवाजें हैं वो हफ्तावार चलती हैं। 10 के करीब एयरलाइंस हैं जो कि यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, और तमाम जो बड़ी एयरलाइंस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो तमाम एयरलाइंस जिसमें कतर है, कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है, PI है, नेशनल फ्लैग कैरियर, तमाम एयरलाइंस जो है यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। और मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे और एयरलाइंस भी आएंगी। हम सेकेंडरी रनवे की तरफ भी जा रहे हैं, टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हम सोलर सिस्टम हमारा अपना है, और हम तब बिजली भी अपनी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत कामयाब मंसूबा है। ठीक है, और एयर सियाल के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि सिस्टर कंपनी है, और एयर सियाल पाकिस्तान में जो निजी एयरलाइन है, सबसे बड़ा फ्लीट भी आप लोगों के पास ही है गालिबन। और सेकेंडली अगर अभी हमने हाल ही में देखा एक रेटिंग आई थी कि बर वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ नंबर 1 एयरलाइन थी पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, मैं बताऊँ कि एयर सियाल कब शुरू की, जब कोविड था, कोविड में शुरू होने वाली एयरलाइन थी, और आज पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि टॉप नॉच जो है वो एयरलाइन शुमार इसका किया जाता है, और बहुत कामयाबी से चल रही है। हमारी बिल्कुल सिस्टर कंसर्न कंपनी है, और हम समझते हैं कि एयर सियाल पाकिस्तान की एक शान है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट भी कर रही है। PIA के साथ साथ हम एयर सियाल की भी बात करते हैं, और बहुत अच्छी इसकी जो फ्लाइट स्केजुलिंग है, टाइमिंग है, स्टाफ है, तमाम तरफ वेरी प्रोफेशनल। और बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को चाहिए कि पाकिस्तानी एयरलाइंस का भी उतना इस्तेमाल करें जितना वो इंटरनेशनल एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, तो सो दैट वी प्रमोट आवर कंट्री, हम अपने मुल्क की अपनी एयरलाइंस को, नेशनल एयरलाइंस को ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, और आखिर में से मुझे ये बता दें, क्योंकि आप एक ऐसी रीजन के एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन है जहाँ से अमूमन एक माइंडसेट में आता है कि GT रोड का अतराफ़ में जो लोग हैं वो इलीगल वे से बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, मतलब मंडी बहाउद्दीन है, खारियाँ है, जहलम, ये पूरा जो इलाका दीना है, तो उस एरिया ज़्यादातर लोग इसी एयरपोर्ट से आपके ही ट्रैवल करते हैं। ये एक आम राय पाई जाती है। तो कोई एंड में पॉडकास्ट के एंड में कुछ ऐसा हमें कोई इंसिडेंट्स बताएं, कोई ऐसा वाक़या बताएं कि किसी ने इलीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश की हो, जो एयरपोर्ट पर आप लोग हैं, FIA के लोग हैं, दीगर जो स्टाफ है, वो हैरान रह गए और शशदर रह गया कि किस तरह की हमारे पाकिस्तानी कार्रवाइयाँ डालते हैं। देखिए जी, मैं तो कहूँगा कि सियालकोट एयरपोर्ट जो है इट्स सर्विंग मैनी सिटीज बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड दिस रीजन। और जो जिन शहरों का आपने नाम लिया है, तमाम शहर, इवन मीरपुर, आज़ाद, जम्मू कश्मीर के कुछ को भी है वो सर्व कर रहा है। और इट्स गोल्डन ट्रायंगल हम कहते हैं, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात। तो एयरपोर्ट पे जी बहुत पैसेंजर्स आते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि यहाँ से कोई इलीगली बाहर गया हो। हाँ, ये जरूर कोशिश की हो किसी ने जाने की। इलीगली से मुराद होती है कि जी आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो FIA प्रोफाइलिंग करती है और उसी टाइम पता चल जाता है, वहीं से उनको वापस भेज दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है जो फेक चीज़ों में या इलीगल डॉक्यूमेंट्स में या इलीगल कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं, जिस पर FIR भी होती है।
وہ بھی ٹریول نہیں کر سکتے اس طرح. تو وہ لیگل بائنڈنگ تو بالکل ہے, لیکن ایسا کوئی اب تک واقعہ نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی لیگلی چلا گیا, کیونکہ ایئرپورٹس آر دی انٹری اینڈ ایگزٹ آف پاکستان. تو بہت اسٹرکٹ میجرز لیے جاتے ہیں کہ آپ انٹری اور ایگزٹ پاکستان کر رہے ہیں یا ایگزٹ کر رہے ہیں پاکستان, تو ایسے تو آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے. اللہ معاف کریں, کوئی ایسا واقعہ تاحال پیش نہیں آیا. کوشش بھی نہیں کی کسی ایسے بندے نے ابھی تک جس سے حیران کرتی ہو آپ کو اتھارٹیز کو کہ کس طرح لوگ کارروائی ڈالتے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے. کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس سے کوئی انلیگلی پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب بڑا میجر ڈفرینس ہے جی افغانستان اور پاکستان میں. پاکستان کی بڑی اسٹرکٹ ویجیلنس ہے, بڑی اسٹرکٹ رولز ہیں, اور ہم بڑے پروفائلنگ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں, اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں جو ایویشن کے ہیں تمام ایئرپورٹس پہ, میں کہوں گا سیالکوٹ بھی. تو بڑی پروفیشنل لوگ ہیں. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ شاید کوئی جانے کی کوشش, لیکن جی گمان کرنے میں اور کوشش کرنے میں بڑا فرق ہے. the moment you step into the airport, پھر آپ پوری ویجیلنس میں ہوتے ہیں, پھر آپ کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے, ایسے آپ کے کاغذات دیکھے جاتے ہیں, آپ کا سامان چیک کیا جاتا ہے, ویزا, پاسپورٹ, ٹکٹ, سب چیزیں ہوتی ہیں. ایسے آپ نہیں ہوتی. کسی کی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ لگی ہو, باہر جا رہا ہے, چیزیں میچ نہیں کر رہی, نہ اس کے بعد بینک میں پورا سال اکاؤنٹ میں اس کے 10 روپے بھی نہیں تھے, جا رہا ہے وہ باکو, جا رہا ہے وہ ترکی, جا رہا ہے وہ آذربائیجان, کسی اور کنٹری میں گھومنے کے لیے. کوئی ایسی اسٹوری بتائیں. نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسی اسٹوری نہیں کی تھی کسی کی بات. دیکھیے جی, ہم ہر کسی کا تو کوئی اس طرح چیک نہیں کیا جاتا بینک بیلنس. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ جو شو منی ہوتے ہیں, کئیوں کے پاس نہیں ہوتے, کئیوں کے پاس ہوتے ہیں, تو کئی کارڈز کا استعمال کر لیتے ہیں, کئی کیش کا استعمال کر لیتے ہیں, لیکن وہ ایک سرٹن جو گورنمنٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق ہی چیزیں جو ہے پیسنجر زیادہ تر فالو کرتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, میں آنیسٹلی بتاؤں, کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن ہاں البتہ لوگ ٹرائی کرنے میں, تو کیا ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں, پاکستانی کوشش تو کریں گے ڈیفینیٹ باہر جانے کے. چلے, بہت شکریہ عمیر خان صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. کوشش کی کہ وہ کچھ سوالات جو ہم ڈفرینٹ ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتے ہیں ان کے کچھ جوابات آپ تک مل سکیں, اور کچھ انہوں نے اچھی کہنے کی باتیں بتائیں کہ جب آپ باہر ٹریول کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ.